नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी ने आज सदन में अपना भाषण किया, जिसमें उन्होंने भारत माता की हत्या किए जाने का आरोप मणिपुर में लगाया। इसको लेकर जो है अधिवेशन में काफ़ी हंगामा हुआ। इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी का जो ये भारत माता की हत्या का जो मामला है कितना वाजिब है। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? राहुल गांधी तो एक पे एक जो है मुद्दा देते जाते हैं। सर, कैसे है ना कि ये अविश्वास ठराव 368 वर्सेस 152 ऐसी स्थिति है उसकी। ये देखो 152, तो अविश्वास ठराव तो मिजरेबली फेल होने वाला है। वो तो फेल ही है। मगर राहुल गांधी आज जिस तरह से फेल हो गए सर, बहुत दुख हुआ मुझे। मतलब उन्होंने वो भारत माता के हत्या की बात की, आज राहुल गांधी ने इंडिया की भी हत्या कर दी। वो जो उनका अलायंस है उसकी भी हत्या कर दी। खुद के इमेज के बैंड बजा लिए। सर, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना उससे बुरी बातें बहुत है, मगर वो उसने कर दिया। क्या अभी तक राजनीति में बच्चे ही हैं एकदम? सब बच्चे नहीं, मूर्ख है, ये पूरा मूर्ख है। सर देखो, हम दोनों ने बैठ के उसका भाषण सुना, तो हमने ये शूटिंग भी उसके लिए लेट किया कि भाई उसको बोलने दो, उसके बाद हम कमेंट करेंगे वो क्या बोलेगा नहीं बोलेंगे, क्या बोला उसके ऊपर बोलेंगे। सर, ये मूर्ख आदमी ने मूर्ख ही बोलेंगे उसको, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसको सरकार को एक ये करने की, पिन पॉइंट करने की। वापसी था एक तरह से देखा गया तो वापसी में आए हुए। तो उसकी वापसी तो ऐसी हो गई कि भाई अंदर आता है तो वो गिर पड़ा। और सब मिजरेबल डिजास्टरस परफॉर्मेंस था, डिजास्टरस। शी मतलब उसके बारे में मेरे मन में सहानुभूति है, थोड़ी सहानुभूति है। सर, कल के प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखते हैं। काय का प्रधानमंत्री? हट काय का प्रधानमंत्री? सर, मंत्री भी नहीं बनेगा जिंदगी में जब तक बीजेपी है। वो 25 साल तो कम से कम बीजेपी चलेगी इस देश में, तो ये तो मंत्री भी नहीं बनेगा कभी। प्रधानमंत्री काय की? हाँ ठीक है, ये इंडिया वालों के लिए कोई एक चेहरा चाहिए था, वो करके करेंगे, शायद वो भी करेंगे कि नहीं क्या मालूम। वो भी केजरीवाल से लेके सब पड़े बीच में। मगर आज सर उसने शर्मनाक, दर्दनाक और शर्मनाक ऐसा परफॉर्मेंस दिया। वो पागल ने, कांग्रेस वाले भले इसका निषेध करे, कुछ भी करे, वो पागल ने अपना भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही बोलने में और अपने मेरी माकड़मंटम आजीस लाल, भारत को समझने की अभी तक हमको माकड़मंटम आजीस लाल, वो अपनी लाल करने में उसने आधा समय गंवा दिया कि मैं कैसा गया, फिर कैसे लोगों से संपर्क किया, कैसा हिंदुस्तान मेरे समझ में आया। अभी तक हिंदुस्तान को समझ में ही नहीं था। मतलब ये मूर्ख को उसके घराने में सत्ता है, स्वतंत्र 70 साल उन्होंने राज्य किया, उसके बाद अभी भी तो भी इसको अभी देश समझ में नहीं आया। 10 साल से वो खासदार है जी, फिर भी उसके भारत समझ में नहीं आया था। ये अभी भारत जोड़ो ये 10, 15, 20, 25 दिन की यात्रा में उसको समझ में आया। उससे छोड़ो सर, अपनी लाल करने में उसने वो आधा समय बिता दिया और बाद में उसके ध्यान में आया कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उसने एकदम डायरेक्ट मणिपुर पे ये किया। ये अविश्वास ठराव सरकार के ऊपर जो आया है उसके बारे में बोलने लायक 100 मुद्दे थे जी। वो खाली मणिपुर के बारे में बोला। सर, अभी ऐसा है कि मणिपुर के भी उसने 2 उदाहरण दे रहे कि एक बच्चे को मार दिया और दूसरा वो बेहोश हो गई औरत। बेहोश हो गई, मतलब उसके ऊपर कुछ हुआ होगा, अत्याचार वगैरह वगैरह। सर, उसने अपने को भी छोटा कर दिया और मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनका भी इज्जत इसने ही खत्म कर दिया ये सब बोल के। और इसने एक ऐसा आभास निर्माण किया कि भाई मणिपुर में तो हर एक औरत का कुछ न कुछ सत्यानाश हो रहा है। तो वो जो औरतें बची हैं, जो औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए हैं या जिनको बचाए रखा है, उनको भी उसने उस कैटेगरी में डाल दिया कि भाई मणिपुर के औरत ना, हाँ अत्याचार तो होगा ही, ये तो होगा ही, ऐसा करके रखा। उससे बुरी बात सर ये है कि उसने भारत माता का हत्या ये शब्द मणिपुर के बारे में यूज किया। वो बहुत गलत है, बार बार बोलता रहा। 50 बार तो बोले होंगे। भारत माता क्या हत्या, भारत माता क्या? सर, भारत माता ये सबसे परे है। भारत माता कोई एक देश प्रदेश भूमि का टुकड़ा नहीं है। नहीं। वो मातृभूमि पूरे भारत की है
और दूसरी बात यह है कि आप इस तरह से भारत माता की हत्या का बात करते हैं तो आपका घिनौना मन दिखता है कि आप भारत माता की हत्या के बारे में एक इंसिडेंट हुआ है कहीं। सर ऐसे इंसिडेंट तो कांग्रेस के राज में कितनी जगह हुए हैं। कश्मीर में कितने हुए सर? सर कश्मीरी पंडित अभी स्मृति ईरानी बोल रही है, स्मृति ईरानी कश्मीर बोल रही है, कश्मीर पंडित तो इतने हुए, कांग्रेस ने कब सुनी उनकी। सर मणिपुर से बदतर हालात कश्मीर में थे, बिल्कुल उसके बारे में कांग्रेस नहीं बोली, ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला। ये इसको बोलना चाहिए था कि जो आज मणिपुर में हो रहा है उसकी पहली आवृत्ति तो हमारे ही जमाने में हमने कश्मीर में करके दिखाई थी, वो मातृहत्या नहीं थी क्या? हाँ सर, इसका भवितव्य मुझे लग रहा था कि ये सब उसका कैंसर होना, फिर से आना, इसकी वजह से 10-15% बढ़ेगा। जी। मैं बोलता हूँ वो 15% अगर बढ़ा होगा तो आज फिर से 0 हो गया। उसको हीरो बोलने वाले जो थे उनको पछतावा होगा कि ये क्या बोल गया। सर अभी इसको कोई भवितव्य नहीं है सर, इसीलिए तो बीजेपी कहती है राहुल गांधी वहाँ है करके, बीजेपी यहाँ स्ट्रॉन्ग। बीजेपी को चाहिए ऐसा एक सर, पप्पू मत बोलो उसको, उसको बुद्धू ही बोलो, जो हर बार उसको जब मौका आता है तो आपका सत्यानाश कर लेता है खुद के पार पे। सर इतनी अच्छी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो सावरकर के बारे में बोला, फिर पूरे आगे चल के कुछ दूसरा बात हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ है? वो सावरकर यात्रा हो गई और उसकी वजह से सावरकर के पक्ष में 100 यात्राएं देश भर में निकली। अभी इसने सर ये ना, इसके ऊपर बीजेपी को ये करना चाहिए, निषेध मोर्चे निकालने चाहिए कि ये बोल रहा है कि भारत माता की हत्या हो गई तो अभी भारत माता जिंदा नहीं है। तुम्हारी माता भारत माता अभी जिंदा नहीं है, तुमने हत्या कर दी भारत माता की, ये बोल के तुमने हत्या कर दिया और भारत माता को छोटा कर दिया। एक मणिपुर तक सीमित है भारत माता, इतना विशाल देश है, वो देश भारत माता है, उसमें से एक जगह कुछ हुआ है तो तुम पूरी भारत माता को खत्म किया, ये क्या बोल गए। ये भारत माता का अपमान है सर, ये भारत माता के अपमान के ऊपर विपक्ष, ये तुम्हारे भारतीय जनता पक्ष को बड़ा आंदोलन करना चाहिए कि इसने भारत माता को खत्म किया अपने बोलने से। क्या लगता है सर, उनको कुछ कोई लिख के देता है या कुछ अपने मन से बोलते हैं? मेरे वो लिखा हुआ तो लेके आए थे कुछ तो। नहीं, वो पॉइंट भी वो खुद लिखता। सर इतना मूर्ख कांग्रेस में दूसरा भी नहीं है कोई, ये जितना मूर्ख है जो ऐसा लिख के दे, ऐसा दूसरा नहीं होगा। पहले बोलते थे ये उसको बीफ करता है, वो मेरे को नहीं लगता ये इतना निर्बुद्ध आदमी वही एक ही है, पप्पू ही है, तो ये उसका ही रहेगा। सर दूसरों की वो सुनता था तो कितने राज्य में इसकी सत्ता गई, लफड़े हो गए, मध्य प्रदेश ये वो हो, राजस्थान भी अभी खतरे में है, ये है, वो नहीं होता था तो दूसरों की सुनता था। तो सर आज के लिए यही है कि सबसे बुरा भाषण, इसके इतिहास का भी सबसे बुरा भाषण रहा, और खुद की लाल करने के और भारत माता के चेहरे पे कालिख लगाने के इसमें शौक में इसने अपना भी बर्बाद किया भाषण, समय भी बर्बाद किया, और निकल भी गए वहां से बोल के, रुके भी नहीं। वो हरामी है, लिखा गया आपने, जाते हुए लिखा तुरंत। क्या बोलेंगे उसके ऊपर, निषेध करो बीजेपी वालों, ये भारत माता का मुद्दा आपको लेना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा ये था राहुल गांधी का जो आज संसद में भाषण हुआ, और उन्होंने मणिपुर मामले में जो है भारत माता की हत्या का जो आरोप लगाया, उसमें जो है सत्ता पक्ष ने काफ़ी उस पर हंगामे के रूप में लिया है, और मुझे लगता है कि देश भर में इसके खिलाफ जो है आंदोलन आगे होना चाहिए होगा। तो आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी का वक्तव्य है, उस पर आपकी कोई प्रक्रिया होगी तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर कमेंट्स कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। और एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल आपने अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।